तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले आज मैच देखने का मौका मिला लाइव अपनी आंखों के सामने स्टेडियम में बैठ के, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। लिटरली मज़ा आ गया। और आप लोगों ने जो पिक्चर शेयर करी थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर इतना प्यार बरसाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का मज़ा जो है वो 4 गुना हो गया आप लोगों के प्यार के साथ। और जिन लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है उन लोग को पता लग गया होगा क्या बेनिफिट मिल रहा है। लगातार मैं वहाँ पे कमेंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग कहीं गलत पोजीशन गलत साइड पे फंसो नहीं। आज भी मॉर्निंग में शेयर किया था, आई होप आप लोग का उस व्यू से बेनिफिट हुआ होगा। और स्टॉक्स भी शेयर करते हैं और आपने देखा ही होगा कि वो भी आपके लिए फेवरेबली काम कर रहे होंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसे क्लिक करके वॉच करो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री और आप एक बार चेक करेंगे खुद आपको पता लगेगा उसकी क्या वैल्यू है। इवनिंग में कैश मार्केट का डेटा आ जाता है, कौन कौन से स्टॉक्स एफ एंड ओ बैन में है, मॉर्निंग में भी क्या न्यूज़ फ्लो है, वो सब शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को हम एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग का बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेटा से। और रिटेलर्स गए आज बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स, एफआईएस दिख रहे हैं मिक्स और प्रोस दिख रहे हैं बियरिश। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ लॉट्स हैं। अभी हमने जो राइट मोस्ट कॉलम देखा यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स दे रखे थे आज के बाई सेल के, वही सेम नंबर इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे सॉर्ट करके दिए हुए इस कॉलम में आज के बाई सेल के, नेट बाई सेल फॉर टुडे में। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है। इस कल तक की जो ओवरऑल पोजीशन थी जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुई थी उसमें आज का बाई सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या ओवरऑल पोजीशन कैरी हुई है, टोटल पोजीशन कल तक के लिए, वो यहाँ पे इस कॉलम में टुडे कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,000 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने और 76,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग में है। डीआईएस ने 300 लॉट्स की सेलिंग करी, उनके 15,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। लेकिन मेजर डर वाली बात क्या है कि डीआईएस ने आज 10 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी जिसके चलते मार्केट में एक ज़बरदस्त पैनिक आया और उस पैनिक के चलते जो है काफ़ी लोग डरे रहे। लेकिन समझ में नहीं आया किसी को कि इतनी हैवी सेलिंग का कारण क्या था। तो अगर आपको किसी को समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एफआईज 11,000 लॉट्स 12,000 लॉट्स बाय करके गए, 74,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। 4,000 लॉट्स बाय करके गए प्रोस, उनके 12,000 लॉट्स लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 77,000 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, उनके अभी भी 1,33,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 1,42,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज के द्वारा, 2,91,000 उनके लॉन्ग में है। 2,19,000 लॉट्स की सेलिंग प्रोस करके गए, यहाँ गड़बड़ आई है क्योंकि ये बाजार को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे और उनके अब 1,57,000 लॉट शॉर्ट में आ गए हैं। आगे देखें इंडेक्स पुट का डेटा, बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए हैं और टाइगर जिंदा है कि पार्ट 10 जो है वो रिलीज़ कर दिया उन्होंने बिना सलमान खान के, खुद ही को सलमान खान बन गए हैं और 3,91,000 लॉट्स इन्होंने नेकेड पुट सेल वापस कर दिया है। और आपको पता ही है जब जब ये बेचते हैं तभी गड़बड़ होती है। डीआईएस को देखें तो 12,000 लॉट्स की उन्होंने सेलिंग करी है, 1,29,000 उनके पुट लॉन्ग है। 1,87,000 लॉट्स की, माफ़ कीजिएगा 1,67,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके पुट लॉन्ग हो गई है 3,73,000 और 98,000 लॉट्स की बाइंग के साथ अब नेट सेल में रह गए 1,11,000 लॉट्स के साथ प्रोज इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक खबर है। 14,000 लॉट्स के करीब की बाइंग है, 1,45,000 लॉट्स उनके अभी भी सेल में है। और रिटेलर ने कॉल भी बाय करी है, पुट भी बाय करी है, बट पुट उन्होंने थोड़ी ज़्यादा बाय करी है और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका उल्टा किया, यानी स्टॉक्स में रिटेलर थोड़ा सा बियरिश दिखा ऑप्शन साइड पे। तो चलिए आप चलते हैं और कैश मार्केट का डेटा देखते हैं कि एफआईज ने क्या 420 की है। 420 नहीं, वो एक कदम आगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने 421 ही करी है और 421 करोड़ का माल बेच के गए। और डीआईएस 1,032 करोड़ जो है उसका उन्होंने बाइंग करा है। चलते हैं आगे और आगे चल करके देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। सबसे पहले तो निफ्टी की कल एक्सपायरी है, 19,811 के ऊपर आई है क्लोजिंग, बहुत ही शानदार क्लोजिंग मैं बोलूँगा, बुल्स के द्वारा एक अच्छी फैंटास्टिक क्लोजिंग है ये। और देखिए लेकिन एक प्रॉब्लम है, काफ़ी इन द मनी कॉल्स जो है ऑलरेडी अनवाइंड हो गई है। कल हम नोट कर रहे थे कि यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन हो सकती है और वो थी भी, और आज जो है लेकिन उन्होंने ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। यानी आगे अगर हमें तेज़ी देखनी है 19,800 के ऊपर ही हम बाय का देखेंगे ट्रेड
और 19,800 के नीचे हम लोग सेल का ट्रेड देखेंगे। और देखिए 19,900 यहाँ पे और 950 हर लेवल पे यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 50-50 पॉइंट के ही अपवर्ड स्विंग्स मिलेंगे। पहला प्रॉफिट बुकिंग 19,900 पे करना चाहिए अगर ऊपर निकलता है बाजार, और उसके ऊपर निकले फर्दर तो फिर और बाय करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही वहाँ पे करना ठीक रहेगा। हालांकि एक ठीक ठाक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो चुकी है कि हमारे जो रिटेलर हैं वो मेजर सेलर हैं इस समय, तो ये सपोर्ट टिकेगी कि नहीं टिकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कम क्वांटिटी में 19,800 के नीचे हम सेल करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे 19,750 के नीचे। लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसके नीचे खड़ा हुआ है हाईवे। हाईवे कैसे खड़ा हुआ है, ये ऑप्शन चेन का जो मेजर सपोर्ट है वो यहीं पे है, और उसके नीचे आगे सपोर्ट आप देखोगे तो काफ़ी वीक क्रिएट हुई है, यानी ऑप्शन सेलर का, पुट सेलर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत कम था। और माफ़ कीजिएगा, इंडिया इंडिया चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पे वंदे मातरम करते करते वहाँ पे बहुत थक गए हम लोग, बट मज़ा बहुत आया स्टेडियम के अंदर। तो चलिए, इन द मनी में पुट्स दिख रही है तो खतरा जो है वो बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे। जितने बुलिश पिछले 2 दिनों में थे, अब वैसा बुलिश हम लोग थोड़ा सा कम रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का चांस है। अगर प्रॉफिट टेकिंग आ गई और नीचे की तरफ बाजार निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 19 अक्टूबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और पुट के अंदर यहाँ पे भी सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। और पुट के अंदर क्योंकि सिनेरियो बना हुआ है और पोजीशन यहाँ पे बनी है, अगर स्मार्ट मनी ने बाय किया होगा तो डेफिनेटली 19,800 के नीचे बाजार निकलेगा। अगर 19,800 के ऊपर निकलता है तो हम ये मान के चलेंगे कि स्मार्ट मनी ने ही ये सेलिंग कर रखी है, तो अकॉर्डिंगली अपने व्यू के हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे। 19,800 इसका मतलब हमारा मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे भी सेम मंथली ऑप्शन चेन में व्यू दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी हो गई, अब अगली एक्सपायरी उसकी कब है, अगली एक्सपायरी आएगी उसकी मेरे ख्याल से 11 और 7 18, तो 18 तारीख की उसकी होनी चाहिए एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी 11-18, जी हाँ। और यहाँ पे भी क्लोजिंग बहुत शानदार आई है, क्लोजिंग 44,500 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और आपको मैंने शेयर भी किया था कि 44,500 पे कॉल राइटिंग है, ये एक मेजर इशू हो सकता है। और मार्केट ने उस कॉल राइटर ने पूरा दम दिखाया, अच्छे खासे गैप अप के बावजूद वो कहीं ना कहीं उसने बाजार को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी है। आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, वो यही कह रही है कि 44,500 के ऊपर अभी भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अब 100 पॉइंट के हमारे को टारगेट मिलेंगे, और नीचे जो है मंदी भी सेम लेवल के है, तो लेवल बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे कॉशन एक ही है कि यहाँ पे इन द मनी पुट्स हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है काफ़ी आगे तक, तो इसलिए कॉशियस अप्रोच जरूर रखिएगा। और शॉर्ट का ट्रेड अगर 44,500 के नीचे मिलता है तो मैं डेफिनेटली लूँगा। और आगे की ऑप्शन चेन इसमें देख लेते हैं हम 26 अक्टूबर की, जो कि लगभग सेम स्टोरी बता रही है। तो चलते हैं हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वो क्या कह रही है। 17 अक्टूबर की उसकी एक्सपायरी है, अगली दुल्हन वही है शायद 19,929, नहीं पहले मिड कैप निफ्टी होगी एक्चुअली। 19,929 यहाँ पे भी अच्छी क्लोजिंग आई है, और 19,900 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे। टारगेट रहना चाहिए 20,000 का, और 20,000 के ऊपर निकलता है तो फिर ज़्यादा बड़ी तेज़ी आ सकती है। सिमिलरली 19,900 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे भी फॉल देखने को मिल सकता है 19,800 तक का, और उसके नीचे फिर और 50-50 पॉइंट के टारगेट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं फिन निफ्टी 17 बरस की और ये 16 बरस की, तो इसकी शादी पहले करानी है, हालांकि ये छोटी है। तो 9144 पर इसकी मार्केट जो है वो क्लोज हुई है, तो इसकी एक्सपायरी पहले है। और यहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग देखी हमने ऊपर भी, और 9150 के ऊपर यहाँ पे तेज़ी देखेंगे। टारगेट रहेगा 9,200 का, और 9,200 के ऊपर निकलता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाने का फ़ायदा होगा। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही है, और यहाँ पे मैं लेकिन प्रेफर करूँगा शॉर्ट करने का लगभग 9100 के नीचे, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा ठीक ठाक फिर हमारे को अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी सपोर्ट कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए चलते हैं हम पहले कंक्लूजन से जस्ट पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, और इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल करना है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, पेड सर्विसेज के बारे में भी, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल उसके बारे में बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, और आप ये वर्ड्स भी टाइप कर सकते हो, और 8,000 सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे हमारे चैनल पे।
और आपको वहाँ पे हमारी ये शीट भी डेली मिलेगी, वीडियो भी वहाँ पे मिलता है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरा यही चैनल है, क्योंकि डुप्लीकेट चैनल वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि लोगों को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि उन लोगों के उसमें मत जाइए, क्योंकि वो पता नहीं क्या बिटकॉइन भी ट्रेड करा रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और उसको हो सके तो रिपोर्ट करें रादर चैनल को। तो चलिए आते हैं करते मुद्दे की बात। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आज एफआईज ने यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस तो दिखाई है, लेकिन कल की डांट का इनके ऊपर असर तो हुआ। कल मैंने डाटा था इन्हें अच्छे से, तो लेकिन इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किया। अभी भी ऐड लॉन्ग बहुत कम है, सिर्फ 1800 के करीब लॉन्ग ऐड किए। कॉल भी जो इन्होंने ऐड करी है वो भी एक पैसिव एक्शन था, शॉर्ट क्लोज किया। और मोस्ट लाइकली ये भी बैंक निफ्टी के अंदर जो उनके शॉर्ट्स बने हुए थे शायद उसमें से ये निकले। तो ओवरऑल इनका जो लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। मेजर प्रॉब्लम कहाँ है? मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रोज थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं कॉल्स के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। हालांकि उन्होंने पुट भी बेची हुई है, तो दोनों साइड गेम जो है इसका मतलब कल भी चॉपीनेस बने रहने का चांस हो सकता है। एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ एक चॉपीनेस बनी रहनी, एक मूव हो सकता है बाजार ले और उसके बाद फिर चॉपी दिखा दे। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर ब्रेक सेफ ट्रेडर के लिए ऐसे दिन, ऑप्शन बायर के लिए इन पर्टिकुलर, वो थोड़े नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि जब प्रीमियम ईटिंग के ऊपर फोकस चला जाता है इन लोगों का तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और अभी ऐसा लग रहा है कि वो वाला सिनेरियो थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल भी बाय करी हुई है, पुट भी बाय की हुई है। तो निकलेगा किधर बाजार? एक तरफ तो निकलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इधर भी इन्होंने कॉल भी बेची हुई है, पुट भी बेची हुई है। तो मुझे थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा दिख रहा है। हल्का सा एज जो है डेटा के हिसाब से मैं दूंगा बियर्स को 55-45, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से बुल्स को 55-45। तो ओवरऑल डेटा को देखते हुए और सारी चीज़ें देखते हुए इसको 50-50 पे ही हमें इवन आउट करना पड़ेगा। यानी कल का बाजार हो सकता है काफ़ी चॉपी और प्रीमियम मीटिंग वाला हो। तो ऐसे में सबसे बढ़िया रहता है कि स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाए जहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड दिखता हुआ मिले, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने का फ़ायदा हो सकता है। मेरी स्ट्रेटेजी तो बड़ी क्लियर रहेगी। जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं उनके ऊपर मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, चाहे वो बुल साइड हो चाहे वो बियर साइड पे हो। जिधर की भी साइड का लेवल ट्रिगर होगा मेरी क्वांटिटी वहाँ पे थोड़ी रहेगी, क्योंकि चॉपी उसके अंदर एसएल हंटिंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है ओवरऑल बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वंस अगेन इंडिया इंडिया। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत 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 प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।